साथियों, हम आपको रामलीला मैदान दिल्ली में जो 5 अप्रैल को मजदूर किसान संघर्ष रैली हुई है उसके कुछ दृश्य आपको दिखा रहे हैं। आप देख पाएंगे किस तरीके से मजदूरों के अंदर जोश है, किस तरीके से अपने मुद्दे उठा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं सरकार के सामने, और पूरा मैदान लाल झंडों से पटा हुआ है। मजदूर और किसान की एकता का ये दृश्य आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में साथियों पूरे देश से, हर स्टेट से मजदूर और किसान एकजुट हुए और अपनी मांगों को लेकर के दशहरा मैदान से नरेंद्र मोदी सरकार को अपना दुख दर्द और अपना जो गलत नीति है नरेंद्र मोदी सरकार का, जिसकी वजह से मजदूर और किसानों का जीवन नारकीय हो रहा, उसके बारे में अपना बात रखा और सरकार को भी चेतावनी दिया। ये दृश्य मैं आपको इस वीडियो में खाली कुछ मूवमेंट्स दिखा रहा हूँ। ये कुछ ही मूवमेंट्स हैं जो आपके सामने हैं, और इतना बड़ा मैदान है कि सारे मूवमेंट्स कवर करना मुश्किल था। हमने कुछ मोमेंट्स कवर करके आपको दिखा रहे हैं। बड़ा जोश था लोगों के अंदर, गुस्सा था सरकार के खिलाफ। जिस तरीके से किसानों को अभी 3 काले कानून के कारण से इतने दिनों तक धरना देना पड़ा और बहुत सारी कुर्बानी हुई, बड़े आंदोलन के बाद किसानों ने सरकार को पीछे किया और 3 काले कानून सरकार को वापस लेना पड़े। तो वो खुशी, जीत का खुशी, और सरकार जो अभी वादा खिलाफी कर रही है उसका गुस्सा किसानों के चेहरे पर दिखा। नारे जो लगा रहे थे उसमें सारे नारे आप सुनेंगे तो मजदूर का जो जीवन का मुख्य ज़रूरत है, जो जीने के लिए ज़रूरी है, रोटी कपड़ा मकान, वही मुद्दा किसान मजदूर सारे लोग अपने नारों में लगा रहे हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि आपको एक अलग से वीडियो बना के बताएंगे जिसके अंदर पूरा उन्होंने क्या क्या मुद्दे बोला है वो आपको बताएंगे उसमें। अभी हम अलग अलग जो यूनियन है, जो संगठन हैं, जो अलग अलग कमेटियां हैं, अलग अलग स्टेट से जो लोग आए हैं, उनका दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देखें, महिलाएं हैं किस तरीके से नारे लगा रहे हैं, गुस्से में हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। तो आप पूरे मैदान में जिस तरीके से पूरा मैदान पटा हुआ है, लाखों की तादाद में लोग अलग अलग देशों से आए हैं अपनी बात को रखने के लिए, और जिस तरीके से सरकार ने अभी ये 4 संहिताएं लेकर के आई है, सारे 44 श्रम कानून को ख़त्म करके, जिसके कारण से सारे ट्रेड यूनियन नरेंद्र मोदी की सरकार की इस नीति के खिलाफ बहुत गुस्से में है। आप देखेंगे कि सभी ट्रेड यूनियनों ने भारतीय मजदूर संघ को छोड़ करके सभी ट्रेड यूनियनों ने बहुत ही कड़ा विरोध किया है, और यही कारण है कि इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने चारों संहिताएं लोकसभा में पारित करा ली, राज्यसभा से पारित करा ली, मगर उसको लागू करने का हिम्मत सरकार को नहीं हो रहा। ये ताकत मजदूर किसानों की इस संघर्ष का नतीजा है कि सरकार को ये सोचना पड़ रहा है कि हम इसको लागू करें या ना करें। तो साथियों, ये अलग अलग जगह से जो आए हैं संगठन, CITU के संगठन हैं, किसानों के संगठन हैं, जो इस मैदान के अंदर आज अपनी मांगों को लेकर एकजुट हुए हैं और सारे लोग अपना नारा लगा रहे हैं। ये महिलाएं गुजरात से आई हुई हैं और आप नारे में सुनेंगे तो ये कह रही हैं कि मोदी तोरी बहना आई। वो बताने आई हैं कि मोदी साहब, आपकी बहनें गुजरात से आई हुई हैं, उनकी इतनी सारी समस्याएं हैं जो इस दशहरा मैदान में वो अपना गा करके, नारे लगा करके सरकार के सामने रख रही हैं। साथ में साथियों ये भी देखना है कि महिलाओं के अंदर ख़ास तौर से जो सबसे नीचे के 3 वर्ग हैं,
जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा ऊषा, मध्याह्न भोजन कर्मी, इसमें जो महिलाएं काम करती हैं वो सारी वो महिलाएं हैं जो कहीं ना कहीं से परेशान हैं घर में, या विधवा हैं, या आर्थिक रूप से बहुत ही स्थिति खराब है। ये सबसे गरीब तबके की महिलाएं हैं, मगर इनका शोषण जिस तरीके से सरकार कर रही है उसका गुस्सा इनके चेहरे पर दिखता है। रसोइया जिनको 1500 रुपये मिलता है, कहीं 1000 रुपये मिलता है, वो भी महीनों से नहीं मिला है। अभी ये आगे बताएंगे तब आपको हम उसको दिखाएंगे। तो ये गुजरात का डेलीगेशन है। गुजरात से बहुत बड़ी संख्या में लोग इस दशहरा मैदान में आए, जिन्होंने अपनी बात को रखा और सारी मांगों को रखा। ये दृश्य आप जो देख रहे हैं, पूरे मैदान के अंदर अलग अलग तरीके से भाषण अलग चल रहे हैं, सभा अलग चल रही है। उसके पहले सारे लोग अपना, कोई गाना गा रहा है, कोई नारे लगा रहा है, अपने अपने तरीके से लोग विरोध कर रहे हैं। मगर इसका पूरा आप देखेंगे कि पूरा जो मैदान है लाल झंडों से पटा हुआ है। आज ये पूरा मैदान लालमय हुआ है मजदूर किसान की एकता के साथ। तो ये आप दशहरा रामलीला मैदान से, दिल्ली से 5 अप्रैल की मजदूर किसान संघर्ष रैली के दृश्यों को देख रहे हैं। पूरे देश से मजदूर और किसान इकट्ठे हुए हैं। महिलाएं बड़ी संख्या में इकट्ठी हुई हैं, जो अपने मुद्दों को लेकर, महंगाई के सवाल को लेकर अलग अलग तरीके से अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। नारों के साथ लोग नच भी रहे हैं, अपना गुस्सा खुशी से इजहार कर रहे हैं। और महिलाओं के अंदर बहुत सारी परेशानियां हैं। उनका खुद का नौकरी का परेशानी, महंगाई के कारण से किचन का परेशानी, और जिस तरीके से नौकरी के कारण से आय कम हुई है तो उसके कारण से घर के अंदर परेशानी। तो ये सारे सवाल आज जनता के सामने हैं। और साथियों, इसमें जो प्रमुख सवाल है वो ख़ास तौर से 2 प्रमुख सवाल हैं जो चर्चा के दौरान निकल के आए हैं। नौकरी पक्की चाहिए, और जो योजना कर्मी हैं, संविदा कर्मी हैं, ये कर्मी वो कर्मी, ये इसको बंद करना चाहिए। सरकार को स्थायी रोजगार चाहिए ताकि उनका घर चल सके। दूसरा साथियों, ये बच्चे हैं, जो यूथ हैं, जो नारे लगा रहे हैं। इसमें SFI स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बच्चे भी हैं जो नारे लगा रहे हैं और इस किसान आंदोलन का समर्थन करने आए हैं। मजदूर, किसान, छात्र एकता का संदेश देकर इस रैली में उन्होंने बड़ी ही ताकत से अपनी बात को रखा। यूथ हैं तो नारे भी बड़े ताकत से लगा रहे हैं। ये सारा जो दृश्य है ये रामलीला मैदान दिल्ली का है। और आज बड़ा खुशी का दिन है सभी का कि बड़ी संख्या में मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, महिलाएं यहाँ शामिल हुए हैं समर्थन में। मजदूर किसानों की जो संघर्ष रैली चल रही है, ताकि एकजुटता, मेहनत कश वर्ग की एकजुटता का संदेश जाए। ये स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के छात्र हैं, जिनको बहुत बहुत धन्यवाद। यूथ जो है कम से कम इस मजदूर किसान के दर्द को समझकर ये यूथ भी इस रैली में शामिल हुए हैं। इनके अपने अलग सवाल हैं, इनके अपने अलग आंदोलन हैं, इनके अपने अलग मुद्दे हैं, मगर आज ये मजदूर और किसानों की जो समस्या हैं, उनके जो मांगे हैं, उनके समर्थन में यहाँ आए हुए हैं। तो हमारा, जैसे कहते हैं कि माँ बाप के साथ बच्चे, तो माँ बाप मजदूर किसान हैं और छात्र उनके बच्चे हैं, जो आज
बहुत ही जोश के साथ इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। सरकार के सामने अपना मजदूर किसानों के मुद्दे को अपनी भाषा में रख रहे हैं और अपने नारों के माध्यम से अपनी आवाज़ को इस नरेंद्र मोदी की सरकार तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं, क्या मांगे मजदूर किसान, रोटी कपड़ा और मकान। आज की तारीख में रोटी कपड़ा मकान ही जुटाना ही सबसे बड़ा समस्या आम जनता का बन गया है। तो ये आप देख रहे हैं रामलीला मैदान का दृश्य, और बच्चों के अंदर ये मानना पड़ेगा कि बच्चे तो होते ही जिनके अंदर जोश पूरा भरा होता है, और आने वाले हमारे देश के भविष्य हैं। बच्चों की समझ सकारात्मक होनी चाहिए, और इन सारे नीतियों को भी बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि माँ बाप का दर्द बच्चे ही समझ सकते हैं। तो ये मुद्दे को लेकर के SFI के जो साथ आए थे उनको धन्यवाद। आप यहाँ देखेंगे कि पूरा दशहरा मैदान का ये दृश्य है, जहाँ CI2 और EIKS के और खेत मजदूर यूनियन के झंडों से पटा हुआ है। पूरा देश से आज मजदूर किसान संघर्ष रैली में बड़ी संख्या में लोग आए हैं। ये हरियाणा की टीम है, जो हरियाणा के किसान हैं, हिसार ज़िले के, जो इस रैली में शामिल हुए हैं। बड़ी संख्या में आए हैं, कुछ लोग हैं जो लीडरशिप के लोग हैं। तो हर स्टेट से, हर ज़िले से लोग आए हैं। ये शायद पश्चिम बंगाल से हैं। देश का कोई भी स्टेट बाकी नहीं था जिस स्टेट से बड़ी संख्या में लोग नहीं आए। आज इस मैदान के अंदर पूरा भारत था, पूरे भारत के मेहनत कश वर्ग का प्रतिनिधित्व था। पूरे देश की जनता आज अपनी मांगों को लेकर के नरेंद्र मोदी सरकार के सामने अपना बात को रखा। ये हरियाणा आशा वर्कर्स और साथ में सफाई कर्मचारी यूनियन के साथी हैं। हर क्षेत्र के लोग इस मैदान के अंदर हैं, और साथ में मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि हम पूरा लोगों को कवर नहीं कर पाए। ये कुछ ही दृश्य हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग थे कि टाइम ही नहीं था कि इतने सारे लोगों को, इतना सारे मोमेंट्स को कैमरे में कैद किया जा सके। तो ये ऐतिहासिक क्षण है हमारे आप सबके मेहनत कश वर्ग के लिए। खुशी का पल है, खुशी का दिन है। इस तरीके के मूवमेंट से बताते हैं कि अब हम आने वाले टाइम में एक बड़े संघर्ष की ज़रूरत है, ताकि सरकार को रोका जा सके। सरकार को गलत जो नीति की तरफ चली गई है, इसको रिवर्स किया जा सके। यदि ये सरकार रिवर्स नहीं होती है तो आम जनता को समझा करके इस सरकार को ही बाहर किया जा सके। तो ये साथियों, छोटे से वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है, और इस मैदान के कुछ दृश्य हैं जो कैमरे में कैद करके आपके पास तक पहुंचाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भी गौरवान्वित होंगे। हम सब मिल कर के मजदूर किसान की एकता आने वाले समय में एक निर्णायक ताकत बनेगी। इसी आशा उम्मीद के साथ अब हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।